वो कौन बदबख्त थे जिन्होंने अल्लाह के घर खाना काबा में नापाक अमल किया और कैसे उनकी सजा बुत परस्ती की आगाज का सबब बनी। आज हम आपको बताएंगे कौन सा बुत था जिसने अपनी बर्बादी से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की गवाही दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब इस्लाम की रोशनी मक्का में फैलने लगी तो बाज मुसलमानों को हज और उम्रा के दौरान सफा और मरवा के दरमियान सही करते वक्त उलझन महसूस होने लगी, क्योंकि जाहलियत के जमाने में यही मकाम मुशरकी ने मक्का के दो बड़े बुतों की पूजा का मरकज था। इसलिए कुछ लोग जमाना जाहलियत की निशानी समझकर सही करने से हिचकिचाने लगे। लेकिन आप क्या जानते हैं, मुशरकी ने मक्का और अरब दर हकीकत उन बुतों को खुदा नहीं मानते थे। वो अल्लाह को हकीकी माबूद कहते थे, मगर वो फिर शिर्क में इतना डूब चुके थे कि हर काम में वहम और जादू टोने के मोहताज हो गए। मक्का के ये मुशरिक किसी भी काम शुरू करने से पहले अच्छे या बुरे शगुन लेते और अगर बुरा शगुन निकल आता तो काहिनों के पास जाकर उसका हल पूछते। उन काहिनों ने लोगों को धोखे में रखने के लिए झूठे मंत्र, टोने, टोटके और गैब की खबरें देने का कारोबार चमका रखा था। उनकी तोहम परस्ती की इंतहा ये थी कि सफर पर निकलते तो रास्ते पर पड़े किसी भी पत्थर को उठाकर अपना माबूद बना लेते और अगर आगे जाकर और कोई खूबसूरत पत्थर मिलता तो पहले वाला पत्थर फेंक देते थे और नए पत्थर को खुदा बना लेते थे। और अगर पत्थर ना मिलता तो मिट्टी का ढेर बनाकर उस पर बकरी का दूध बहाते और फिर उसके आगे झुक जाते। ये शिर्क सिर्फ पत्थरों तक महदूद नहीं था, लकड़ी और मिट्टी के बुत भी बनाए जाते थे। हद तो तब हुई जब बनु हनीफा के कबीले ने खजूरों का एक बुत बनाकर उसकी इबादत शुरू कर दी, मगर जब कहर पड़ा और खाने की किल्लत हुई तो अपने ही माबूद को खा गए। ये वो दौर था जब खाना काबा में, जो जमीन पर अल्लाह ताला का सबसे मुकद्दस मकाम था, शिर्क और गुमराही का सबसे बड़ा अब मरकज बन चुका था। अहले मक्का के नजदीक सबसे अहम बुत लाद, मनात, इज्जा और हबल थे, लेकिन इसके अलावा भी तकरीबन 360 बुत खाना काबा में नस्ब थे। अरब न सिर्फ उनकी पूजा करते बल्कि उन पर कुर्बानियां भी चढ़ाते थे। हज के अयाम में ये गुमराही और भी बढ़ जाती जब लोग नंगे होकर खाना काबा का तवाफ करते, बुतों के सामने नजरें मांगते और फाल निकालने के लिए पासे फेंकते। अरब सरजमीन पर शिर्क और गुमराही अपने इंतहा को पहुंच चुकी थी। कौम ऐसी पस्ती में गिर चुकी थी कि उससे नीचे गिरने की कोई हद बाकी ना रही थी। लेकिन अल्लाह की रहमत को इस अंधेरे में रोशनी भेजनी थी। इस मुआशरे में अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क की जड़ें ऐसी काटी कि दुनिया के कोने कोने में तौहीद की रोशनी फैल गई, जो कभी बुझने वाली ना थी। हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जाहलियत के ज़माने में जब मुशरकीन मक्का खाना काबा के तवाफ़ करते तो असाफ और नायला नामी बुतों को छूते और उनसे बरकत की उम्मीद रखते। मैं भी एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ कर रहा था और बुतों को हाथ लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोक दिया। मैंने सोचा देखूं तो सही आखिर इन्हें छूने से होता क्या है, इसलिए दोबारा हाथ बढ़ाया। इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया और कहा, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम उसके बाद मैंने कभी किसी बुत को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाज़िल फरमाया। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत मुबारक के वक्त अरबों, खास तौर पर मुशरकी के मक्का के दरमियान बहुत से बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन इनमें चंद बुत ऐसे थे जिन्हें सबसे ज्यादा अहमियत हासिल थी। पहला बुत हबल था। ये मुशरकी ने मक्का के सबसे बड़े और अहम बुतों में शुमार होता था। दरअसल ये अहले शाम के देवता पाल बिगड़ी हुई शक्ल थी, जिसकी माना ताकतवर। कुरैश को ये बुत इंसानी मूरत की शक्ल में मिला जो सुर्ख अकीक से तराशा गया था। इसका दायां हाथ टूटा हुआ था, जिसे कुरैश ने सोने का बनवाकर जोड़ दिया था। ये खास तौर पर खाना काबा की छत पर नस्ब था और मुशरकीन मक्का जंगों में इसी का नाम लेकर नारे लगाते थे। फतह मक्का के मौके पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे पाश पाश कर दिया। दूसरा बुत इज्जा था। ये मक्का से चंद मील दूर वादी नखला में नस्ब था, जहां इसके लिए एक खास इबादत गाह बनाई गई थी। मुशरकीन मक्का के नज़दीक इज्जा सबसे अजीम और ताकतवर देवी समझी जाती थी। खाना काबा में इसका बुत रखा हुआ था, जिसे फतह मक्का के वक्त तोड़ा गया, जबकि वादी नाहिला में इसके असल बुत को तोड़ने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया।
तीसरा बुत लात था। ये ताइफ में उस जगह नस्ब था जहां आजकल ताइफ का दायां मीनार है। लात की माना है सत्तू गोलने वाला और कहा जाता है ये दर हकीकत एक नेक शख्स था जो हाजियों को सत्तू पिलाया करता था। बाद में उमर बिन लही ने इसका बुत बनाकर पूजा शुरू कर दी। मुशरिकीन मक्का रात सोने से पहले लात और इज़्ज़ा की पूजा करते और उनके नाम की कसमें खाते। चौथा बुत मनाद था। ये अरब का सबसे कदीम बुत था जो मक्का और मदीना दरमियान कदीद मकाम पर समुंदर के करीब नस्ब था। इसकी पूजा का आगाज भी उमर बिन लही ने किया। कबाइले ओसो गिजरिश जब हज करके वापस मदीना जाते तो मनाद के पास जाकर एहराम खोलते और बाज कबाइल बाकायदा उस बुत का हज भी करते थे। पांचवा बुत असाफ और नायला का था। ये दो बुत खाना काबा के करीब रखे गए थे और मुशरिकीन मक्का को मुकद्दस मानकर इनकी पूजा किया करते थे, लेकिन इनकी हकीकत एक इबरतनाक कहानी है। कहा जाता है कि इसाफ एक मर्द और नायला एक औरत थी जो मक्का के रहने वाले थे। हज के दौरान दोनों ने बैतुल्लाह में बदकारी का तकाब किया, जिसकी पैदाइश में अल्लाह ने इन्हें पत्थर का बना दिया। पहले पहल इन पत्थरों को इबरत के लिए खाना काबा के पास रखा गया, लेकिन वक्त के साथ मुशरिकीन ने इनकी पूजा करना शुरू कर दी और इनके बुत बना लिए। मक्का के मौरखीन के मुताबिक उस वक्त मक्का पर कबीला जरहम की हुकूमत थी और बाद में कुरैश ने इन दोनों पत्थरों को चाहे जमजम के करीब नस्ब कर दिया। मुशरिकीन मक्का हज के दौरान उन बुतों को छूते और उनके आगे चढ़ावे चढ़ाते और नजरें मानते थे। उनके नजदीक उन बुतों को छूना बाइसे बरकत था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो सबसे पहले उन दोनों बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। इस तरह अल्लाह ने इसाफ और नायला की झूठी अकीदत का खात्मा किया और हरमे काबा को शिर्क और बुत परस्ती से पाक कर दिया। छठा बुत सवा था। ये उन 5 बड़े बुतों में से था जिनकी पूजा कोमेनू किया करती थी और जिन्हें बाद में उमर बिन लही शाम लेकर आया। ये बुत औरत की शक्ल में था और मदीना के करीब नस्ब किया गया। 7वां बुत नसर था। ये बुत यमन के इलाके हुमैर में नस्ब था और गिद्ध की शक्ल में बनाया गया था। अहले हुमैर तब तक इसकी पूजा करते रहे जब तक उन्होंने यहूदियों ने मजहब कबूल नहीं किया। 8वां बुत याकूब था। ये घोड़े की शक्ल का बुत था जिसका यानी मुसीबत को रोकने वाले। इससे भी उमर बिन लही शाम लेकर आया था और बाद में यमन के इलाके सना के करीब नस्ब कर दिया। 9वां बुत याहूस था। ये शेर की शक्ल का बुत था और यमन के इलाके अकमा में नस्ब था। याऊस के माने फरियाद को पहुंचने वाला कहते हैं। 10वां बुत वद था। ये बुत दोमतुल के इलाके में नस्ब था और कबीला बनु इसकी पूजा करता था। कुरैश भी इसकी अजमत के कायल थे और इसके हजूर चढ़ाते थे। इसके अलावा कई और बुत भी अरबों में मकबूल थे, जैसे आइम, जेर, नान, अकेसर, अल जलसत और जुलखलसा। ये वो तमाम बुत थे जिनकी मुशरिकी ने मक्का परस्तिश करते थे और इनके सामने झुकते थे। नाजरीन, मुआशरे में शिर्क का बढ़ जाना सिर्फ एक अकीदे की खराबी नहीं बल्कि ये लोगों के किरदार को भी बिगाड़ देता है। जब इंसान अल्लाह के बजाय मखलूक से उम्मीदें लगाता है तो वो दरअसल असल मकसद से हट जाता है। इसलिए शिर्क न सिर्फ दीन में बिगाड़ पैदा करता है बल्कि समाज में भी अंधेरा ले आता है। हमें चाहिए कि हम तौहीद को अपनाएं और अपनी नस्लों को इसका दरस दें और अपने अमल से साबित करें कि हम सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते हैं। आखिर में हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम वाकई तौहीद पर कायम हैं। क्या हमारे अकायद, हमारे अमाल और हमारी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता हैं? अगर नहीं तो अभी भी वक्त है कि हम पलट आएं, क्योंकि जन्नत उन्हीं के लिए है जो सिर्फ एक अल्लाह की बादशाहत कायम रखते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह हमें शिर्क से महफूज रखें, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।